हेलो। क्लास सेवन्थ के लिए जो हमने पीछे पढ़ा था उससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर अब हम चार्ट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। कितने प्रकार के चार्ट्स हैं तो यहाँ बता रखा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्पोर्ट्स मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स to display your data in ways that are meaningful and provide impressive visual support to your audience। यानी क्या बताया गया इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अनेक प्रकार के चार्ट दिखाए जाते हैं जो आपके जो आंकड़े हैं या डाटा है उनको इस तरीके से दिखाया जाता है जिसके अंदर कि उनका अर्थपूर्ण लगे। मीनिंगफुल का मीनिंग है, मीनिंगफुल को क्या कहते हैं हिंदी में, अर्थपूर्ण, कुछ समझ में आए और ये हमें असरदार असरदार दिखाई दे ताकि हमारी ऑडियंस को, हमारे जो श्रोतागण हैं उनको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चार्ट्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आर एज फॉलोज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर निम्न प्रकार के चार्ट्स दिखाए गए हैं। सबसे पहला है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या आता है कॉलम चार्ट के अंदर? कॉलम चार्ट शोज द डाटा चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर इलस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग आइटम्स। कॉलम चार्ट के अंदर हम आंकड़ों में जो निश्चित समय के अंतर पर, एक समय अवधि के दौरान जो आंकड़ों में परिवर्तन आता है उसको दिखाते हैं। और इलस्ट्रेट कंपैरिजंस अमंग आइटम्स, या फिर हम आंकड़ों के बीच में तुलना कर सकते हैं। कंपैरिजंस मतलब तुलनात्मक आंकड़े दिखाए जाते हैं। तो कॉलम चार्ट्स के अंदर आप क्या कहेंगे, क्या याद रखना आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है और आपको समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन याद करने के साथ साथ समझ में आना चाहिए कि कॉलम चार्ट में क्या कैसे दिखाते हैं। कॉलम चार्ट शोज द डाटा, उन आंकड़ों को दिखाया जाता है। द shows the data changes over a period of time, एक समय अवधि के दौरान होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है ये, या उन आंकड़ों के बीच में तुलनात्मक कंपैरिजन किया जाता है। तो ये यहाँ पर दिखा रखा है। ये कॉलम चार्ट्स हैं जो कि यहाँ पर इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर साइंस के मार्क्स दिखा रखे। ये कंपैरिजन कर रखा है अभी कि सुमी, रूही, मोना, आरती और पूजा के अंक कितने हैं। यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है सभी के स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में। ठीक है, तो ये कॉलम चार्ट था। नेक्स्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट शोज द डिफरेंट ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल्स। यहाँ पे जो लाइन चार्ट है जिसको हम रेखा चार्ट या लाइन चार्ट ही बोल सकते हैं, तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि निश्चित, क्या लिख रखा है, डिफरेंट ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल्स, समान अंतराल पर। यानी जैसे हमने 2 महीने का अंतर पे कुछ मार्क्स चेक किए या और कुछ किया, ठीक 2 महीने बाद देखेंगे कि अब कितना सुधार हुआ इसमें। निश्चित समय के अंतर पर या बराबर बराबर समय के अंतर पर आंकड़ों में होने वाला ट्रेंड्स, प्रवृत्ति, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं या वही है, कोई भी चीज़ है तो उसको दिखाता है। इट शोज द डाटा डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लाइन्स, इसमें आंकड़ों को विभिन्न प्रकार की लाइनों की स्टाइल में दिखाया जाता है। वेरिंग एट इक्वल इंटरवल्स, और इसको जो कि समान समय के अंतराल पर अलग अलग होते हैं। तो लाइन चार्ट में और कॉलम चार्ट्स में दोनों में डिफरेंस क्या है? ये समय की एक अवधि बीत जाने के बाद होता है। इसमें कोई निश्चित समय अंतराल नहीं होता कॉलम चार्ट्स के अंदर। और इसके अंदर क्या बताया अभी, एट इक्वल इंटरवल्स, समान अंतराल के बाद जो आंकड़ों की
प्रवृत्ति होती है, चाहे वो घटने की हो, चाहे बढ़ने की हो, चाहे एज इट इज़ रहने की हो, उसको दर्शाता है। और इसको दर्शाने के लिए अलग अलग लाइंस की स्टाइल दिखाई गई हैं, जो कि समान अंतराल पर दिखाई जाती है। तो ये अलग अलग, जैसे अलग अलग लाइन है यहाँ पे, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। ये इसने वही चीज़ दिखाई है, अभी मार्क्स दिखाए गए हैं लाइन चार्ट्स के माध्यम से। तो रेड लाइन सबसे टॉप में चलती है और रेड लाइन में दिखाएगा कि आरती के जो नंबर हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो कंपैरिजन कर रखा है तीनों में, आरती के सबसे ज़्यादा, फिर है दूसरे नंबर पर ये इंग्लिश के हैं, ग्रीन कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर साइंस से ऊपर ये जो ब्लू लाइन है ये है, यानी इंग्लिश में है, और फिर उससे नीचे है कंप्यूटर साइंस। तो ये कंपैरिजन दिखा रखा है। अब है पाई चार्ट। पाई चार्ट शोज वन डाटा सीरीज इन द फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव साइज ऑफ थिंग्स। ये पाई चार्ट के अंदर आंकड़ों को, जो कि एक डाटा सीरीज में होते हैं, एक डाटा सीरीज को पाई चार्ट के रूप में दिखाया जाता है, तुलनात्मक कंपैरेटिव साइज में दिखाया जाता है। दैट मेक अप द डाटा सीरीज, जो कि डाटा सीरीज को बनाती है या जिससे डाटा सीरीज बनता है, टू द सम ऑफ द आइटम्स, और इनका टोटल जो है जोड़ के रूप में दिखाया जाता है। तो फिर बता रहा हूँ एक बार, पाई चार्ट ये आपकी, अगर आप क्लास में होते तो अच्छी तरह समझ में आ जाता। पाई चार्ट में भी वही चीज़ दिखाई गई है, अभी मार्क्स जितने जिसके नंबर आए, ये पूरे को हमने 100 मान लिया है। अभी टोटल को, ये जो सर्कल बनाया है, इस पूरे को 100 मान लिया है। 100 मान के या परसेंटेज में निकाल सकते हैं, या जो डाटा दिखा रखे उनकी में मान सकते हैं। पाई चार्ट, पाई चार्ट शोज वन डाटा सीरीज, यानी एक डाटा सीरीज को ये इन द फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव साइज, तुलनात्मक रूप से जो आंकड़े हैं उनको छोटे साइज के रूप में, तुलनात्मक रूप में दिखाता है। दैट मेक ऑफ द डाटा सीरीज, जिनसे डाटा सीरीज बनी है, इन टू द सम ऑफ द आइटम्स, और जहाँ तक इन आंकड़ों का जो जोड़ है उसके रूप में भी दिखाता है। नेक्स्ट, बार चार्ट। ये जो बार चार्ट है, इसमें बार के रूप में यानी छड़ के रूप में डिटेल जो डाटा है उसको दिखाया जाता है। बार चार्ट शोज कंपैरिजंस अमंग इंडिविजुअल आइटम्स, यानी एक ही प्रकार के, इंडिविजुअल वैसे तो व्यक्तिगत होता है, ये यहाँ पर व्यक्तिगत यानी एक जो प्रकार के आंकड़े हैं उसमें कंपैरिजन दिखाता है। ये बार चार्ट शोज कंपैरिजंस अमंग इंडिविजुअल आइटम्स, इंडिविजुअल आइटम्स के अंदर कंपैरिजन को दिखाता है। ये इसमें रूही, सोमी, मोना, आरती, पूजा, इनके आंकड़े दिखाए गए हैं। मूर्ति, ये जो जिस तरह सोमी नाम की लड़की है, सोमी नाम की लड़की ने सबसे ज़्यादा अंक ग्रीन कलर का क्या दिखा रखा है, कंप्यूटर साइंस। सेकंड ये ब्लू कलर इंग्लिश में, और सबसे कम मैथ्स में लिए हैं। तो इंडिविजुअल लड़की होगी ये सुमी, और इंडिविजुअल के डिटेल पूरी दिखा रखी है। तो ये इसको बोलते हैं बार चार्ट। अब है एरिया चार्ट। एन एरिया चार्ट शोज द ट्रेंड ऑफ द वैल्यूज ओवर कैटेगरीज। अलग अलग टाइम या कैटेगरी के आधार पर वैल्यू में होने वाला जो ट्रेंड है या प्रवृत्ति है उसको दिखाता है एरिया चार्ट। यानी एन एरिया चार्ट शोज द ट्रेंड ऑफ वैल्यूज ओवर टाइम और कैटेगरीज। तो समय या जो वर्ग है उसके आधार पर होने वाले वैल्यू में चेंज है उसको दिखाता है एरिया चार्ट। ये यहाँ पे दिखा रखा है अभी। तो कितने परसेंट में आया है ये सारा दिखा रखा है इसने। मैथ्स में कितने से कितने परसेंट हुआ, मिनिमम कितना है, हाईएस्ट कितना है, और ये टोटल 100 हो गया, 100%। ठीक है। अब ये यानी यहाँ पर
जो ब्लू कलर इंग्लिश में दिखाया है, इंग्लिश में कितने मार्क्स अटेंड किए हैं, 0 से 20%। और फिर ये 40 से 60 यानी 20% फिर, और फिर मैथ में 60 से 80, तो पूरा स्टैंडर्ड हो गया। इस तरह से है। स्कैटर चार्ट, स्कैटर चार्ट शोज द पेयर्स इन वैल्यूज ऑफ स्कैटर फॉर्म। स्कैटर का मतलब होता है अभी बिखराव, एक दूसरे से दूर दूर होना। जब हम किसी चीज़ को बिखेर देते हैं तो वो स्कैटर कहलाता है। तो स्कैटर चार्ट के अंदर आंकड़े जो है, आंकड़ों के जो जोड़े हैं या वैल्यू के जो जोड़े हैं वो दूर दूर बिखरे रहते हैं, जैसे कि दिखा रखे अभी। ये स्कैटर टाइप का चार्ट है। और लास्ट है भी अपना अदर चार्ट्स। अदर चार्ट्स इंक्लूड स्टोक चार्ट, सरफेस चार्ट, डफ हंट, डफनेट, बबल एंड रडार चार्ट्स। तो ये अदर टाइप्स है, नाम याद रखना है आपको बस। तो ये दिखा रखे अभी। तो नेक्स्ट हम आगे करेंगे भी। ठीक है भी, आज के लिए इतना है। थैंक्स।